everyone, welcome back. In last video we have seen the concept of the electric field and also we have seen the Coulomb's law. So in that we have found the expression of the electric field intensity for the point charge and the electric field intensity for the point charge if the charge q, if I will consider charge q as the point charge, so I will represent as q. और अगर आपके पास चार्ज q है, right, whether it can be the positive charge or it can be the negative charge. So if there is a existence of this point charge, it will produce the electric field intensity at some other point. किसी भी point P पे ये electric field intensity produce करता है. इसका इक्वेशन हमने देखा. सपोज दिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज इज सपोज R. इस डिस्टेंस को अगर मैं R बोलता हूं तो एवरी पॉइंट चार्ज विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट अराउंड इट. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन हमने लिखा था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर AR. इसके नोटेशंस भी मैंने आप लोगों को बताया था. Q इज नथिंग बट योर सोर्स चार्ज. जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस चार्ज की वैल्यू यानी हमारे पास Q. 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज नथिंग बट योर कांस्टेंट. एप्सिलॉन 0 is 8.854 into 10 to power minus 12. This is the permittivity of the free space. R is nothing but the distance between the point and the charge. चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा उसको बोलेंगे हम R. और जो यूनिट वेक्टर AR है, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज टुवर्ड्स द फील्ड पॉइंट, राइट. ये हमेशा चार्ज की तरफ से पॉइंट की तरफ रहेगा. दैट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर AR. So all this we have considered in the last video. Now let us consider that we are having more number of charges. एक से ज्यादा charges है हमारे पास. तो that is called as the system of charges, right? यानी एक से ज्यादा charges अगर है तो उसको नाम दे देंगे हम system of charges. तो अगर system of charges है तो इसका मतलब every charge will produce the electric field intensity at some point. हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा किसी पॉइंट के ऊपर. सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू ऑल द टाइप्स ऑफ चार्जेस और ऑल द चार्जेस, उसका एक्सप्रेशन इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे. उसलिए मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. सो फॉर दैट लेट अस कंसीडर दैट मोर देन वन चार्जेस. एक से ज्यादा हम चार्जेस यहाँ पे कंसीडर करेंगे. तो उसके लिए क्या कर लेता हूं, मैं अलग अलग चार्जेस यहाँ पे कंसीडर करता हूं. लेट अस कंसीडर एक ये वाला चार्ज है. इस चार्ज को बोल देता हूं मैं चार्ज Q1. एक दूसरा चार्ज ले लेता हूं. इट कैन बी द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ध्यान में रखना है. इसको मैं Q2 बोल देता हूं. इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ चार्जेस अगर है मेरे पास, राइट, n नंबर ऑफ, तो n सफिक्स ले लेता हूं. तो Q1 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा किसी पॉइंट के ऊपर. Q2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा. Q3 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्पेस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं P. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट कैन बी एनीथिंग, दैट इज x, y और z कोऑर्डिनेट इस तरह से ले लेता हूं. तो एवरी चार्ज विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P. Before going for the total expression for the electric field intensity, I will consider that they let R1, क्योंकि सबका डिस्टेंस अलग अलग रह सकता है. ये पॉइंट P चार्ज Q1 से जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोल देता हूं मैं R1. लेट अस कंसीडर दैट दिस Q2 इज एट अ डिस्टेंस R2 फ्रॉम दिस पॉइंट P. सिमिलरली ये जो डिस्टेंस रहेगा पॉइंट P का फ्रॉम चार्ज Qn, इसको मैं R सफिक्स n अगर बोल देता हूं. ठीक है, यानी द डिस्टेंस ऑफ एवरी चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट कैन बी डिफरेंट. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द डिस्टेंसेस एज R1, R2 एज वेल एज Rn. और यही मैंने यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस में देखिए. इफ देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है Q1, Q2 अप टू Q1 एट अ डिस्टेंस R1, R2 डैश 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 अप टू Rn. यानी Q1 का डिस्टेंस रहेगा पॉइंट P से R1, Q2 का डिस्टेंस रहेगा R2 और Qn का डिस्टेंस रहेगा Rn फ्रॉम पॉइंट P, प्रोड्यूसिंग देयर फील्ड्स एट द पॉइंट. इस पॉइंट P पे सारे के सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P
क्या रहेगा? इट विल बी द समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। तो आपको पता है कि Q1 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। जनरल फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? वी आर हैविंग द जनरल फॉर्मूला एज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर AR, राइट? ये है। तो चार्ज Q1 प्रोड्यूस करेगा P के पॉइंट P के ऊपर, तो ये जो वेक्टर रहेगा यूनिट वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं AR1 से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू Q1 किस डायरेक्शन में रहेगा? चार्ज की तरफ से पॉइंट की तरफ, राइट? Q2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पॉइंट P पे, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? AR2 बोल देता हूं, सफिक्स 2 Q2 के लिए। उसी तरह से तो Qn भी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और इस यूनिट वेक्टर को बोलूंगा मैं ARN, राइट? तो वेक्टर E का ये जनरल फॉर्मूला है। तो Q1 will produce the electric field intensity at point P, उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा वेक्टर E1 से, ठीक है? क्योंकि किसकी वजह से? Q1 की वजह से, तो 1 सफिक्स में यहाँ पे भी लगा देता हूँ। किसकी वजह से मिल रहा है? चार्ज Q1 की वजह से, तो चार्ज की वैल्यू क्या लेंगे हम? Q1 लेंगे, ठीक है? देन डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, डिस्टेंस कितना है Q1 का पॉइंट P से? R1 है, तो इसलिए यहाँ पे मैं R1 स्क्वायर लिख दूंगा, और यूनिट वेक्टर क्या लिखूंगा मैं? AR1 लिख दूंगा, right? So this is for the electric field intensity at point P due to charge Q1. उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q2, Q2 की वजह से जो है उसको बोल दूंगा मैं वेक्टर E2, राइट? सो दैट इज इक्वल टू, अभी किसकी वजह से मिला है? Q2 की वजह से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, डिस्टेंस कितना है Q2 का पॉइंट P से? R2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R2 स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर AR2 लिख दूंगा। तो इसी तरह से डैश डैश डैश, अभी Qn की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगा उसको बोल दूंगा मैं वेक्टर En, सो दैट इज इक्वल्स टू, चार्ज क्या है इस पॉइंट का? Qn है, तो Qn डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, डिस्टेंस कितना है Qn का पॉइंट P से? Rn है, यहाँ पे Rn स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ARN लिख दूंगा, राइट? तो E1, E2, वेक्टर En सभी के अलग अलग इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मिलेगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल नाउ बी, ये वेक्टर्स है सारे, सो Q1 will also produce the electric field intensity at point P, Q2 will also produce, Qn will also produce, so the total electric field intensity at this point P will be the vector summation of all these electric field intensities generated due to individual charges, ठीक है? यानी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस अप टू डैश 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 वेक्टर En, ठीक है? ये सबका क्या करेंगे हम? समेशन करेंगे। तो वही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे सिस्टमैटिकली एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है। देखिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज द वेक्टर समेशन ऑफ वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस डैश 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 अप टू वेक्टर En, वेयर वेक्टर E1 क्या है? किसकी वजह से? ये Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Q2 की वजह से, और ये Qn की वजह से, और सभी के एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे रख दिए। वेक्टर E1 अभी मैंने आपको बताया था, वेक्टर E1 किसकी वजह से है? Q1 की वजह से, तो Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर AR1। आप बैक स्लाइड देख सकते हो, थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हो, देखिए ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है अभी। तो ये सारे एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे पुट कर देना है। वेक्टर E2 कैन बी Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर AR2 प्लस nth चार्ज की वजह से Qn डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Rn स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ARN, ठीक है? अभी इन सबको अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, देखिए चार्ज Q1 की वजह से 1 सफिक्स है यहाँ पे, Q2 की वजह से आपका 2 सफिक्स है, Qn की वजह से यहाँ पे n सफिक्स है, तो इन सभी को मैं कंबाइन नहीं कर सकता हूं। देखिए सबके लिए कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, राइट? तो सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस है? यहाँ पे अभी 1 की जगह अगर मैं i अगर रख देता हूँ, ठीक है, और i की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ 1 to n है, तो दैट कैन बी रिटन एज समेशन, क्योंकि सबका क्या है हमारे पास? एडिशन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा? समेशन फ्रॉम i is equals to 1 to n, it can be written as qi divided by 4 pi epsilon 0 ri square into unit vector ar। इसका एक्सपांशन अगर आप करते हो तो आपको ये इक्वेशन मिलता है। पहले i की वैल्यू 1 रखिए फर्स्ट चार्ज के लिए, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, प्लस, ठीक है, क्योंकि समेशन इसलिए प्लस, फिर i की वैल्यू 2 रखिए तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, प्लस डैश 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 अप टू n की वैल्यू, i की वैल्यू अगर आप n रखते हो तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, राइट? सो ये जो लॉन्ग इक्वेशन है इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं।
So this is the total electric field intensity due to the number of charges or the system of charges. जस्ट यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, और छोटा सा इक्वेशन ई का इक्वेशन अगर आप ध्यान में रखते हो तो सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी. तो होप ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन हमने निकाला हुआ है दैट इज क्लियर टू यू. बहुत बार आपके न्यूमेरिकल में एक से ज्यादा चार्जेस अगर आपको दिया जाता है और किसी एक फील्ड पॉइंट पे आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए बोलते हैं. तो इस मेथड से जाना हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग निकालना है और उसके बाद में सबको ऐड अगर आप करते हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी. होप दैट्स क्लियर टू यू. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.